तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय साधन समेधा छात्रवृत्ति योजना यानी झारखंड CMMSS और NMMSS की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक आप लोगों को सिविक्स का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का कुछ कुछ वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, तो एक बार जाके उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। वीडियो आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो, वो रट लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। ऐसा मेरा आशा है, उम्मीद है, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, या तो वो प्रीवियस ईयर से संबंधित है, या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो क्योंकि देखिए, जो आपका सेट पेपर होता है, आप चाहे NMMSS की बात करें या फिर CMMSS की बात करें, दोनों में दो पार्ट में डिवाइड होता है पेपर आपका। सेट और मैट मैट जिसमें आपका रीजनिंग वगैरह रहता है, और जो सेट होता है इसमें आपका जो सब्जेक्ट से आता है, जैसे कि आपके हो गया आपका SST, हो गया आपका साइंस, हो गया आपका मैथ, हो गया। तो साइंस भी एक अच्छा सा पोर्शन जो कवर करता है आपका इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप चाहे वो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति की बात करें या फिर राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति की बात करें, दोनों में आपको साइंस से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक टॉपिक मैंने उठाया, जो कि आमतौर पर इस टॉपिक से पूछा जाता है क्वेश्चन, सूक्ष्मजीव वाला, ठीक है। तो सूक्ष्मजीव वाला जो चैप्टर है, उसका हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा कि ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएँ कम से कम समय में। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम लोग चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो अभी अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो बिना लेट किए हम लोग चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीवों को आमतौर पर कहाँ देखा जा सकता है या फिर कैसे देखा जा सकता है, ठीक है। सूक्ष्मजीवों को हम लोग कैसे देख सकते हैं? ऑप्शन ए नंगी आंखों से, ऑप्शन बी दूरबीन से, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप से, या फिर ऑप्शन डी टेलीविजन से, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो सूक्ष्मजीव को हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो सूक्ष्मजीव को हम लोग देख सकते हैं केवल केवल और माइक्रोस्कोप से, ठीक है। देखिए, सूक्ष्मजीव बोलते हैं ये उन्हीं को है जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनका आकार बहुत छोटा होता है, और नंगी आँखों से हम लोग नहीं देख पाते। दूरबीन का उपयोग हम लोग दूर की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। और टेलीविज़न से मतलब टीवी में तो ठीक है, हालाँकि टीवी के माध्यम से हम लोग सूक्ष्मजीव को नहीं देख पाएँगे। टीवी में अगर कुछ प्रोग्राम आ रहा है तो देख सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप स्कोप का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक सूक्ष्मजीव नहीं है, ठीक है? इनमें से कौन है जो सूक्ष्मजीव नहीं है? विषाणु, कवक, अमीबा या फिर केंचुआ, ठीक है? तो देखिए, ये जो विषाणु है ये भी सूक्ष्मजीव है, कवक भी सूक्ष्मजीव है, अमीबा भी सूक्ष्मजीव है, जबकि केंचुआ एक सामान्य जीव है। तो इसीलिए इसे सूक्ष्मजीव की श्रेणी में हम लोग नहीं रखते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और केंचुआ को हम लोग नंगी आँखों से भी देख सकते हैं, मतलब खुले आँखों से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दही बनाने में इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव सहायता करता है, ठीक है? कौन सा सूक्ष्मजीव है जो दही बनाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी आपका एस्परजिलम, या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आप लोगों को याद भी होगा, आप 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे। जो लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जो होता है, ये दूध को किसमें परिवर्तित कर देता है? दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि खमीर, जिसे ईस्ट भी कहते हैं, वो किस प्रक्रिया में उपयोग होता है? मतलब ईस्ट का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? उर्वरक बनाने में करते हैं, केक बनाने में करते हैं, दूध जमाने में करते हैं, या फिर टीका बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये तो दूध जमाने मतलब दही बनाने वाला काम तो लैक्टोबैसिलस कर लिया। तो ईस्ट या फिर खमीर का जो उपयोग करते हैं हम लोग, ये बनाने हम लोग उपयोग करते हैं केक, ठीक है। केक और जितना भी ब्रेड वगैरह बनता है, तो उसमें ईस्ट का योगदान होता है, ठीक है। वो खमीर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केक बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की एंटीबायोटिक किसमें होता है? किसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है, फिर किससे हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है। वनस्पति से बनाते हैं, जानवरों से बनाते हैं, सूक्ष्म जीव से बनाते हैं, या फिर जल से बनाते हैं। तो देखिए, एंटीबायोटिक जो यूज होता है वो सूक्ष्म जीवों के उसके प्रभाव को कम करने के लिए यूज होता है, और ये बनता भी है तो किससे बनता है? सूक्ष्म जीवों से ही बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एंटीबायोटिक भी कहते भी हैं। तो एंटीबायोटिक देखिए किससे बनता है?
सूक्ष्म जीवों जैसे कुछ बैक्टीरिया, फफूंद ये सब से हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर या फिर ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये जो है पेनिसिलिन की खोज किया था, और ये पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक था। ठीक है, पहला एंटीबायोटिक था जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, और ये कौन था? पेनिसिलिन। ठीक है, याद रखिएगा, पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, रोग फैलाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, जीवाणु बढ़ाना या फिर दवा देना। तो टीकाकरण हम लोग कराते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले आप लोगों को कोरोना का टीका बहुत ज़्यादा मतलब लगाया जा रहा है। तो टीका हम लोग क्यों लगाते हैं? तो टीका लगाते हैं हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कोरोना का अगर आप टीका लगवा रहे हैं, इट मीन्स कि कोरोना से लड़ने के लिए आपका शरीर जो है सशक्त हो रहा है। तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है? कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है? ऑप्शन नंबर ए एड्स, ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी डेंगू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टाइफाइड जो है एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है। और टाइफाइड कौन से जीवाणु से होती है? आप ज़रा कमेंट कीजिए, टाइफाइड में कौन सा जीवाणु है जो टाइफाइड के कारण होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की विषाणु किस स्थिति में सक्रिय होते हैं? ठीक है, विषाणु किस स्थिति में रहते हैं, मतलब निर्जीव वस्तु में, किसी जीवित कोशिका के अंदर में, जल में, मिट्टी में। तो जो विषाणु होते हैं वो किसी न किसी जीवित कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, या फिर उनके अंदर ही वो जीवित रह सकता है। तो विषाणु कहाँ रहते हैं? किसी जीवित कोशिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 प्लाज्मोडियम किस बीमारी का कारण है? ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले शायद, कि प्लाज्मोडियम किस बीमारी का कारण है? हैजा का कारण है, मलेरिया क्या, पोलियो या फिर खसरा? तो प्लाज्मोडियम किसका कारण है? मलेरिया। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन से मच्छर के काटने से जो है मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम किस बीमारी का कारण है? तो मलेरिया का कारण है। तो प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जो मच्छर के काटने से फैलता है। कमेंट में बताइए कि कौन सा मच्छर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 की सूक्ष्मजीवों में कौन सा खाद्य पदार्थ तैयार नहीं होता? ठीक है, तो कौन सा खाद्य पदार्थ है जो सूक्ष्मजीव से तैयार नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए दही, ऑप्शन नंबर बी चीज, ऑप्शन नंबर सी बर्फ या फिर ऑप्शन नंबर डी अचार। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, बर्फ। बर्फ को बनने में किसी सूक्ष्मजीव का मदद हम लोग नहीं लेना पड़ता। ठीक है, तो किसका उपयोग से मतलब बर्फ जो बनता है वो बर्फ किसी सूक्ष्मजीव के सहायता से नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बायोगैस बनाने में कौन से सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं? कौन से सूक्ष्मजीव है जो बायोगैस बनाने में सहायक होते हैं? खमीर यानी ईस्ट, जीवाणु, विषाणु या फिर कवक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाणु। जीवाणु का उपयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपशिष्ट पदार्थों को बायोगैस में बदलता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के नीचे दिए गए कौन से बीमारी वायरस से होती है? कौन सा बीमारी जो है वायरस से होती है? टेटनस, चेचक, टीबी या फिर कुष्ठ। तो वायरस से होने वाली बीमारी इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चेचक। ठीक है, चेचक जो है ये एक विषाणु जनित यानी वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह का देखिए कौन सा वायरस और कौन सा रोग, तो वायरस और रोग से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के सड़े गले पदार्थों को सड़ाने वाला सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? जो बहुत, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ फल खा के फेंक दिए, उनका छिलका, सब्जी का छिलका फेंक दिए, कुछ भी चीज़ जो सड़ जाता है, तो सड़ाने वाले जो सूक्ष्मजीव उनको हम लोग क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं, परजीवी कहते हैं, अपघटक कहते हैं या फिर सहजीवी कहते हैं? इसका सही आंसर होगा अपघटक यानी ऑप्शन नंबर सी। जो अपघटन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए अपघटक जो है वो जीव मृत जीवों को विघटित करते हैं, मृत जीव उनके अपशिष्ट उनको क्या करते हैं? वो विघटित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रक्रिया में सहायक होता है? ठीक है, तो राइजोबियम जो है बैक्टीरिया वो किस कार्य में मतलब सहायता करता है? प्रकाश संश्लेषण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जल परिवहन में या फिर शोषण में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया है उसमें मदद करता है। ठीक है, और ये पेड़ के सॉरी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, मिट्टी में। ठीक है, तो
राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग योग्य रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो देखिए जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है पौधे उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और पौधे उसको उपयोग कर सकें उस रूप में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव एकक कोशिकीय नहीं है, ठीक है। एक ही कोशिका जिसमें नहीं है उसमें से मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है। अमीबा है, परमीसियम है, वायरस है या फिर मशरूम है। जिसका सही आंसर मशरूम, मशरूम एक कोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और देखिए इसलिए मशरूम को क्या एक कोशिक नहीं है तो क्या बहुकोशिक है, ठीक है। कौन सी सूक्ष्म जीव का उपयोग शराब बनाने में होता है, बैक्टीरिया का, वायरस का, खमीर का या फिर अमीबा का। तो शराब बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, ईस्ट या फिर खमीर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट का उपयोग किया जाता है शराब बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये और एक देखिए कि शराब बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये भी कभी-कभी पूछा जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग किण्वन, ठीक है। किण्वन एक प्रक्रिया है जिससे क्या बनता है, शराब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सके? ऑप्शन नंबर ए किण्वन का प्रयोग कर सकते हैं, उबाल सकते हैं उसको, परिरक्षण यानी रिजर्वेशन कर सकते हैं या फिर अपघटन, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो इसका सही आंसर क्या है कि परिरक्षण, ठीक है। प्रिजर्व करके अगर रखेंगे तो खाद्य पदार्थ ज़्यादा दिन तक रहेंगे, जैसे कि हम लोग फ्रीजर वगैरह में रखते हैं ना, तो एक प्रकार का परिरक्षण है, ठीक है, जिसमें हम लोग खाद्य पदार्थ जो है लंबे समय तक सुरक्षित है। पैकिंग वगैरह भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की पोलियो के लिए किस प्रकार का टीका दिया जाता है, सुई के द्वारा दिया जाता है, मुंह से दिया जाता है या फिर आँख से या फिर त्वचा से। तो बचपन में आप सभी को याद होगा, ठीक है। पोलियो ड्रॉप हर कोई पीता है, पिया होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो फिर मतलब दिक्कत होता है तो पोलियो जो है मुंह से ड्रॉप के द्वारा उसको इसको हम जैसे पहले बचपन में आप लोग भी लेंगे, ठीक है। तो पोलियो का खुराक जो है मुंह से ही दिया जाता है, मतलब पिया जाता है बच्चों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा एक आप कमेंट कीजिए कि कितने साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, ठीक है, एक कमेंट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 की टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, इसका कारण क्या है, बैक्टीरिया मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर है ये है बैक्टीरिया, और टीबी जो है बैक्टीरिया से फैलता है। और ये देखिए बैक्टीरिया का नाम भी है टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो जीवाणु है उससे क्या होता है, बैक्टीरिया फैलता है, ठीक है, टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो टीबी किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की सूक्ष्मजीवों द्वारा भोजन को खराब कर देने की प्रक्रिया को कहा क्या कहते हैं। तो अब लंबे समय तक कुछ फल वगैरह रखते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, तो वो खराब होते क्यों हैं, ठीक है, और अगर होते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या हम लोग। तो खराब होते हैं तो सूक्ष्मजीव उनको खराब करते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं, किण्वन कहते हैं, विघटन कहते हैं या फिर खाद्य अपघटन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य अपघटन। अपघटन मतलब जो सूक्ष्मजीव होता है अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं और किसी न किसी प्रकार से वो खराब कर देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को खराब कर देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम लोग खाद्य अपघटन कहते हैं, ठीक है। परिरक्षण तो बताया मैंने आपको, प्रिजर्व करना, बचा के रखना। किण्वन मतलब जिससे शराब बनता है, ठीक है। और विघटन मतलब जो खाद्य पदार्थ में जैसे कि जैसे छिलका वगैरह हो ये पूरा विघटित हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। और खाद्य अपघटन मतलब सूक्ष्मजीवों द्वारा द्वारा जो खाद्य जो हमारा खाना जो भोजन जो खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि नीली हरी शैवाल किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है। नीली हरी शैवाल जो किस प्रकार के जीव हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं या फिर प्रोटोजोआ है। तो इनको जीवाणु का कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो नीली हरी शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा नीले हरे जो शैवाल होती है प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधा की तरह, ठीक है। तो नीले हरे शैवाल जो है जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, जीवाणु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ किसके विरुद्ध काम करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हम लोग यूज करते हैं वो किसके विरुद्ध में काम करती है, वायरस के विरुद्ध में काम करती है, जीवाणु के विरुद्ध में काम करती है, कवक या फिर परजीवी। तो किसके विरुद्ध काम करती है, तो जीवाणु के विरुद्ध में एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम करती है, ठीक है।
तो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं वो जीवाणु जनित संक्रमणों के इलाज में कारगर होती है। तो इसका आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की जीवों द्वारा खाद्य पदार्थ जैसे कि अचार को बचाने के लिए कौन सी चीज़ें डाली जाती है, ठीक है? पानी, चीनी, सिरका या नमक या दूध। तो अचार वगैरह आप लोग बनाते होंगे गाँव देहात में, देखे हुए होंगे। अभी चूँकि आम का सीज़न है तो अभी अचार पूरा बन रहा होगा आप लोगों का उधर। तो क्या हम लोग डालते हैं? तो सिरका या नमक जो वगैरह। नमक जो है एक हल्दी, नमक, मसाला, तो ये सब जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का एक प्रकार का उपाय है। तो अचार बनाने में या फिर अचार को बचाने में क्या डालते हैं हम लोग? नमक डालते हैं, ठीक है? तो नमक का अपना अपना ही अलग मतलब गुण है कि वो उसका अगर नमक किसी चीज़ में डाल दें तो उसमें जो है जो बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु जो है वो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है? इसीलिए आप देखे होंगे अचार ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहता भी है, टिकता भी है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिरका या नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य अपघटन को रोकने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है? जो आपका जो खाद्य अपघटन ना हो मतलब आपका जो भोजन हो खराब ना हो, तो उसको हम लोग रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रीजिंग कर सकते हैं, मतलब सड़ना, धूप में रखना, जलाना, तो इनमें से कोई नहीं है। फ्रीजिंग फ्रिज में रखते हैं ना, फल वगैरह मार्केट से लेके आ रहे हैं, फ्रिज में रख दे रहे हैं, ज़्यादा दिन तक रह रहा है, सब्जी वगैरह ज़्यादा दिन तक रह रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कि पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम किसके साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, ठीक? जो पौधे अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको बताया कि पौधे की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम नाम का जीवाणु, तो ये किसके साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं? गेहूँ के साथ, मटर के साथ, चावल के साथ या फिर ज्वार के साथ? तो इसका जो सही आंसर है मटर, ठीक है? तो मटर जैसे दाल वाले जो पौधे होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? सहजीवी संबंध बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, मटर की दलहन फसल है जिसकी जड़ों में राइजोबियम सहजीवी पौधों के रूप में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करता है? कौन सा सूक्ष्मजीव है जो रोग उत्पन्न करता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, प्लाज्मोडियम या फिर ईस्ट। तो इससे पहले ऊपर वाला जो मैंने देखा कि राइजोबियम या ये तो क्या था, आपको पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनाता है। ईस्ट ये क्या करता है, आपका शराब बनाता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। और प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रकार का मलेरिया फैलाता है, ठीक है? एक प्रकार का कि नहीं कि मतलब मलेरिया फैलाता है, मलेरिया का रोग वाहक, ठीक है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया नामक रोग फैलाता है। तो इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर सी यानी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कि सूक्ष्मजीवों से बनी खाद को क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव से जो खाद बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कीटनाशक कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं, कार्बन खाद कहते हैं या फिर रासायनिक खाद कहते हैं, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जैव उर्वरक, ठीक है? सूक्ष्मजीवों से जो खाद हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जैव उर्वरक। और देखिए जैव उर्वरक में जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि मिट्टी को उर्वरा बनाते हैं, तो ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है जो जैव उर्वरक होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि आचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में कौन सहायता करता है? तो इस तरह का एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखें तो शहद तो होगा नहीं, अचार में शहद डालते नहीं। दूध या जल नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरका यानी नमक, ठीक है? तो सिरका में एसिड होता है जो बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक होता है, ठीक है? कौन सा सूक्ष्मजीव जो फायदा पहुंचाता है हम लोग को? जरूरी नहीं कि सारे सूक्ष्मजीव हमें हानि पहुंचाते होंगे, ठीक है? हालांकि कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हानि पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है? हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं बल्कि लाभकारी होता है? अगर सूक्ष्मजीव नहीं होते तो शायद हाँ, शराब बनता ही नहीं। ठीक है, छोड़िए ये एक अलग बात है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं बल्कि लाभकारी होता है? प्लाज्मोडियम, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला या फिर हर्पीस वायरस। तो कौन है जो हानिकारक नहीं है? तो लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध से क्या बनाता है? दही, ठीक है? तो दूध से दही बनाने में हमारा काम करता है, एक प्रकार से हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में किए हैं। और इस तरह का मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो आपको क्या करना है बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्त आपका कोई जो CMMSS यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति भरे हैं तो उसको शेयर कीजिए, ठीक है? हर किसी को शेयर ना भी करें तो चलेगा, लेकिन उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो ये वाला एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर कोई NMMSS की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपना मतलब यहाँ से तैयारी कर कर सकते हैं। या फिर अगर आप ओलंपियाड जो आप लोगों का
आने वाला है, ठीक है? ओलंपियाड जो आपका होता है झारखंड ओलंपियाड, हॉल हर क्लास का होता है, अब 6, 7, 8, 9, 10 किसी में हर क्लास का होता है। तो उसका भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन ओलंपियाड में भी आता है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एक लाइक कर दीजिए, ठीक है? और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और टॉपिक या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तो थैंक यू।